हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अभिक्रिया 4 अमोनिया गैस 5 ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके बनाती है 4 NO गैस प्लस 6 H2O गैस का वेग अमोनिया सांद्रण के सापेक्ष -1/4 डी अमोनिया बाई dt है। ऑक्सीजन NO तथा H2O के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है? प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये होगी कि आपको अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने का जो तरीका है वो आना चाहिए। आपको अभिक्रिया वेग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, किसी तत्व के सापेक्ष, किसी उत्पाद के सापेक्ष या किसी अभिकारक के सापेक्ष, ये आपको आना चाहिए। तो आपको अभिक्रिया वेग आना चाहिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा तो यही है। तो हमको अभिक्रिया कौन सी दी गई है? अभिक्रिया दी गई है आपको 4 अमोनिया क्या होता है गैसीय अवस्था में, ये रिएक्शन कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन के 5 मोल्स के साथ, ये भी आपके गैसीय अवस्था में है। इससे आपको प्राप्त हो रहा है 4 NO गैस के जो मोल हैं वो आपको प्राप्त हो रहे हैं और साथ में प्राप्त हो रहे हैं आपको 6 H2O, ये भी आपके गैसीय अवस्था में है। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है कि आपके जो आपके अभिकारक होते हैं क्या होता है, उनकी सांद्रता में कमी होती है और उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो अभिकारकों की सांद्रता में जब वेग उनके सापेक्ष वेग लिखा जाता है तो ऋणायन का चिन्ह लगाया जाता है, माइनस का चिन्ह लगाया जाता है और उत्पाद के सापेक्ष प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। और उनका जो उनके आगे जो संख्या लिखी रहती है, उनके जितने मोल रहते हैं उसको क्या करते हैं, उससे हम उसको विभाजित कर देते हैं वेग निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो वेग होगा वो जाएगा माइनस के डी बाई डी टी। सांद्रता जाएगी यहाँ पर अमोनिया की सांद्रता, और अमोनिया का जो आपके देखिए अमोनिया के कितने मोल है, 4 मोल। तो यहाँ पर इसको गुणा किया जाएगा 1/4, इसके बटे में लगा दिया जाएगा 4, तो माइनस के 1/4 डी अमोनिया बाई डी टी। ये आपको ऑलरेडी प्रश्न में दे दिया हुआ है। आपसे पूछा है ऑक्सीजन NO और H2O के सापेक्ष। तो ऑक्सीजन के सापेक्ष निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये आ जाएगा बराबर आ जाएगा माइनस के 1/5। ऑक्सीजन की जो आपकी ऑक्सीजन की सांद्रता है माइनस के डी बाई डी टी, यह आ जाएगा आपके ऑक्सीजन के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग। काय के सापेक्ष? ऑक्सीजन के सापेक्ष। आगे पूछा है आपसे कि NO और H2O के सापेक्ष। तो NO के सापेक्ष निकालने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए NO क्या है, उत्पाद है, तो उत्पाद की सांद्रता क्या है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसके आ जाएगा प्लस। जनरली प्लस को लिखा नहीं जाता है तो इसको लिखा जाएगा डी बाई डी टी ऑफ सांद्रता लिखी जाएगी आपके NO की सांद्रता को लिखा जाता है बड़े कोष्टक में, और यहाँ पे इसका जो 4 मोल है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो प्लस को आप नहीं लिखेंगे तो यह जाएगी आपके NO के सापेक्ष अभिक्रिया का जो वेग है वो आ जाएगा आपके NO के सापेक्ष अभिक्रिया का वेग। आगे बोला गया है ऑक्सीजन के सापेक्ष। तो ऑक्सीजन के कितने मोल हैं आपके सामने, 6 मोल हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष जो वेग आएगा वो आ जाएगा आपके 1/6। देखिए, ऑक्सीजन के सापेक्ष वेग निकालना है। ऑक्सीजन के सापेक्ष हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब हमको निकालना है जल के सापेक्ष, H2O के सापेक्ष। तो यह आ जाएगा आपके H2O के सापेक्ष जो आपका वेग आ जाएगा वो आ जाएगा आपके 1/6 डी H2O की सांद्रता बटे डी टी। यहाँ पर ऋणायन क्यों नहीं आया, क्योंकि जो H2O क्या है वो आपके धनायन, मतलब आपके उत्पाद है, तो उत्पाद हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। और क्या होता है, आपके जो अभिकारक होता है वो क्या होता है, घटता रहता है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग किस, हमने ऑक्सीजन के सापेक्ष निकाला, NO के सापेक्ष निकाला और जल के सापेक्ष निकाला। तो सबसे पहले आपने ऑक्सीजन के सापेक्ष निकाला तो यह जाएगा माइनस के 1/5 डी बाई डी टी ऑफ ऑक्सीजन, और उसके बाद हमने NO के सापेक्ष निकाला तो 1/4 डी बाई डी टू ऑफ NO। फिर उसके बाद हमने निकाला आपके जल के सापेक्ष। तो जल के सापेक्ष निकालने पर आपके क्या प्राप्त हुआ, जल के सापेक्ष प्राप्त हुआ 1/6 डी बाई डी टू ऑफ H2O। तो यह जाएगा जल के सापेक्ष। और आप एक बात पाएंगे कि जितने भी वेग हमने निकाले अभिक्रिया के वेग वो पूरे के पूरे क्या आ जाएंगे, समान पाए जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम अभिक्रिया का सापेक्ष अभिक्रिया का वेग निकाला जाता है। धन्यवाद।